राधे राधे टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। तो कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? माखन खाना, और वो भी मटके में। तो बस वही थीम को लेके मैं बना रही हूँ आज मटका केक। दो अलग अलग मटके के शेप्स में मैं बनाने वाली हूँ। आई नो जन्माष्टमी चले गया, मैं लेट हो गई हूँ, बट येस, जनरली हम बर्थडेज़ में कई सारे छोटे छोटे बच्चे जो 1 ईयर ओल्ड बच्चे होते हैं, कई बच्चों का नाम कान्हा होता है, वो लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं केक्स, मटका केक बनवाते हैं। तो ये वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसमें स्टेप टू स्टेप मैंने बताया है कि शेप कैसे बनाना है। हालांकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया है। क्लाइंट ने मुझसे कहा कि उनके कान्हा जी के बर्थडे के लिए उनको केक चाहिए, एगलेस केक, होममेड केक, फ्रेश केक। तो मैंने कहा कि ज़रूर, अगर आपने कान्हा जी के बर्थडे के लिए बोला है तो मैं सबसे बेस्ट तो माखन मटके में बहुत अच्छा लगता है, मैं ये ज़रूर बनाना ट्राई करना चाहूँगी। मैंने मेरे क्लाइंट से कह दिया था कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो उन्होंने कहा ज़रूर बनाइए, नो डाउट आप अच्छा ही बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि ओनली हमको रसमलाई फ्लेवर चाहिए। तो क्या था, मैंने सोचा कि 2 मटका केक बनाऊंगी, एक बड़ा शेप का और एक सुरई शेप का। मैं फ़िलहाल एक बड़ा जो केक है मटके का, मैं उसका ही ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सुरई वाला केक का शेप बताऊंगी। तो देखिए, इसमें मैंने बड़ा वाला बेस स्पॉन्ज प्रिपेयर कर दिया। स्क्रैच से ही मैंने स्पॉन्ज प्रिपेयर किया। इसमें रसमलाई क्रश ऐड किया, फिर केसर इलायची वाला ऐड किया मैंने, फिर रसमलाई ऐड किया। और सेंटर में देखिए, मैं आज छोटे वाले केक का मैं स्पॉन्ज ले रही हूँ, जो मेरे मटके केक के लिए बनाया था स्पॉन्ज, मैं वो वाला ले रही हूँ। क्योंकि अगर सेंटर में प्लेस कर देती तो केक का वेट बहुत बढ़ जाता। और उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा 1 kg तक का केक नहीं चाहिए, बट हाँ, ½ kg से थोड़ा ऊपर ही चाहिए था। तो मैंने कहा कि बीच का मैं वेट प्रॉपर करके आपको कर दूंगी, बिकॉज़ वैसे भी रसमलाई और ये सारी चीज़ से वेट बढ़ जाता है। तो ये मैं, और टेस्ट बढ़ाने के लिए केसर इलायची का क्रश भी मार्केट में मिलता है, सिरप मिलता है, आप वो डालिए, बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग रहता है। तो देखिए, हर केक्स में हम क्या करते हैं जनरली, मैं जनरली क्या करती हूँ, हाइट बढ़ाने के लिए हमेशा टॉप लेयर को सेंटर में प्लेस करती हूँ, वो भी उल्टा। इस बार क्या कर रही हूँ, इस बार एज इट इज़ मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल रही हूँ। इससे आपका जो केक में इन्हेंस होगा, टेस्ट डबल ट्रिपल होगा। ट्रिपल होगा क्योंकि रसमलाई का दूध भी मैंने ऐड किया, रसमलाई का क्रश भी ऐड किया मैंने, रोज़ वाटर भी ऐड किया, प्लस इसमें केसर इलायची वाला सिरप भी ऐड किया। तो इतना टेस्टी बना था ये केक। जब क्लाइंट का रिस्पांस मुझे मिला, मैं तो बहुत इसमें चल रही थी कि क्लाइंट को डिज़ाइन शायद पसंद आया होगा, नहीं होगा। क्योंकि देखो, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, प्लस तबीयत थोड़ी सी नाजुक चल रही थी, सर्दी खांसी बुखार। लेकिन बस कान्हा जी का नाम लेके मैं उठ चली थी। ये 1 डे बिफोर जन्माष्टमी के दिन का ही केक है। इनफैक्ट जन्माष्टमी जिस दिन था, घर की पूजा वगैरह करके मैं लग गई थी केक बनाने में, क्योंकि रात को 12 बजे ये केक कट होना था। तो प्लास्टिक का स्क्रैपर या OHP शीट, कोई भी स्क्रैपर लेके आपको इस तरह से डोम शेप बनाना है सबसे पहले केक को। और यकीन मानिए गाइस, मुझे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लग गया था इसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए। बिकॉज़ पता नहीं, इस दिन मौसम भी ख़राब होने के वजह से क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा था मेरा, या फिर मैंने मेरे अंदर वाले रूम में जहाँ AC है, मैंने वहाँ काम न करके मैं बाहर आज काम कर रही थी। हो सकता है क्लाइमेट की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मेरे क्रीम में थोड़ा सा ये हो रहा था। तो देखिए, अब मैं ना पाइपिंग बैग में ऊपर में मटके का जो शेप होता है, वो शेप के लिए मैंने लिया था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम ही मैं बना रही थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस मटके का शेप मुझे लाना था। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा मटके के शेप में, ये क्रीमी क्रीमी रहने वाला था। मैंने क्लाइंट को पहले बता दिया कि ये थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा रहने वाला है, बिकॉज़ हम जो टॉप बनाएंगे वो क्रीम से ही बनाएंगे, और फॉन्डन वर्क नहीं था। जनरली आई डोंट लाइक फॉन्डन। देखिए, प्रॉपर फिनिश नहीं हुआ, मैंने पूरा रिमूव कर दिया। फिर से इसको पूरे अच्छे से मैंने इसको सॉफ्ट एजेस लाने की कोशिश की, शेप में लाने की कोशिश की। क्योंकि नीचे का एक बार अगर ऊपर का बन रहा है तो हम नीचे कुछ भी टच नहीं कर सकते।
मैंने फिर से पाइपिंग बैग में, दूसरे पाइपिंग बैग में लिया और थोड़ा सा दूर में मैंने क्रीम को इस तरह से फैला दिया। तो इसको भी मुझे एटलीस्ट 10 मिनट्स लग गए ऊपर वाले इसको फिनिश करने के लिए। एक्चुअली क्रीम का काम ऐसा है, देखिए अंदर बाहर हमको दोनों ही ओर से इसको प्रॉपर परफेक्ट फिनिश करना था। फर्स्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा समय लग गया और प्रॉपर फिनिशिंग भी दिखनी चाहिए, बिकॉज़ ये मटका दिखना चाहिए भाई। सबसे पहले तो अगर मटका ही नहीं लगेगा तो बहुत बहुत ऑड लगेगा, है ना। फर्स्ट टाइम भी था तो पर इतना भी नहीं मैं बिगाड़ सकती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम कह के मैं एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती थी, राइट। मुझे कोशिश तो करनी थी, हालांकि तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी, फिर भी मैं कोशिश कर ही रही थी कंटिन्यू कि अच्छे से शेप में तो भी बन जाए। उसके बाद में मैं फिर डिज़ाइन से कह लो या फिर क्रीम से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकती हूँ। अच्छा, इसमें मैं कुछ भी अपने टॉपर्स यूज़ नहीं कर सक रही थी, क्योंकि मटका केक है, इसमें कृष्ण जी के मटके में कुछ एक्स्ट्रा टॉपर्स नहीं थे। तो मैं यहाँ पे हाँ फ्लावर्स वगैरह निकाल सकती थी। कई बार स्क्रैप करने पे क्या हो गया, मेरा स्पॉन्ज दिखने लग गया। तो मैं फिर से मैं सारा ऊपर का फिनिश करती हूँ तो नीचे का ख़राब हो जाता, जब नीचे का करती थी तो ऊपर का ख़राब होता था। तो भाई ये केक ने मतलब यकीन मानिए मुझे 1 डे बिफोर ही करके रख लेना चाहिए था, बिकॉज़ टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। आप यकीन मानिए कि 2 घंटे आप कम से कम मैं इस केक के पीछे लगी थी। हाँ, नेक्स्ट केक जो मैंने सुरई वाला केक बनाया था उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हो सकता है मेरे को प्री प्लान थी कि ये ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप बनता है, तो मैं बस सेकंड केक में बिल्कुल हाफ एन आवर में मेरा वो केक बन गया था। पर ये केक को मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा समय लगा। तो ये मैं ऐसे छोटे छोटे जो मटके में शेप्स होते हैं ना, बस वो वाला लाने की कोशिश कर रही। अब मैंने सोचा कि नहीं, अब और कुछ नहीं करूँगी, इसको एज़ इट इज़ जैसा है मैं अभी उसको छोड़ के क्रीम से बाकी का सब कवर कर दूँगी। तो मैंने लिया ऑरेंज, ऑरेंज में लाइटिश कलर मेरे पास था जो कि मटके मिट्टी वाला कलर था। तो बस जेल में मैंने वो कलर मिक्स कर दिया और इसको मैंने पूरे अच्छे से स्प्रेड कर दिया। पहले मेरे को लगा कि सफिशेंट हो जाएगा, लेकिन ये सफिशेंट नहीं था। मैंने पूरा ऊपर में कवर करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे अगर स्क्रैपर में डालती तो पूरा छूटने का चांस था। तो देखिए फिर से मैंने जेल बनाया और फिर से मैंने इसको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की। मैं क्लाइंट को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 19-20 भी रहेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो, कृष्ण जी का नाम लेके आपने हाँ कहा। हमने तो नॉर्मल केक के लिए डिमांड किया था, लेकिन आपके कहने पे मटका केक अगर आप बनाना चाहती है तो श्योर आप बनाइए। तो थैंक यू सो मच। मेरे अपने कस्टमर को मैं बोलना चाहती हूँ कि हर कोई क्लाइंट इतना समझदारी से नहीं चलते। उनको ऐसा होता है कि अरे प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, आपने ऐसा कहा था फिर ऐसे क्यों नहीं बना के दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देखिए फिर बाद में धीरे धीरे जेल से क्या हो रहा था ना, क्रीम नीचे की ओर बहता हुआ आ रहा था। मेरा डिज़ाइन ऐसा था ही नहीं, प्रॉपर में था, लेकिन वो जेल भी मैंने क्या किया ना, क्विकली जेल डाला और तुरंत मैंने इसको बनाने लग गई थी। तो वो जेल के साथ साथ नीचे की ओर फ्लो होते आ रहा था। अब मैं तो वहाँ कुछ नहीं कर सकती, बस थोड़ा थोड़ा थिकनेस मैंने बढ़ा दिया उसका, ऊपर से और उसको कर रही थी तो वो और नीचे बहता हुआ चले आ रहा था। मैंने सोचा अब यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मैंने इसको फ्रिज में सेट होने रख दिया था। तो क्रीम भी स्टेबल हो गया, जेल भी स्टेबल हो गया और उसके बाद में वो थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा लगने लगा। फिर मैंने एक पाइपिंग बैग में क्रीम लिया और माखन को नीचे की ओर बहते हुए डाल दिया था, देखिए इस तरह से। और एक चॉकलेट वाली स्टिक ली मैंने, उसको ऊपर बांसुरी का प्लेस कर दिया। और ये मेरे अंगूरी रसमलाई, एक्चुअली दिखाना भी तो है ना कि रसमलाई केक है, तो मैंने कहा कि ऊपर में कुछ रसमलाई, और नीचे भी मैं डालने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि रसमलाई के ऐसे थोड़ा वेट होते हैं बॉल्स में, तो कहीं वो केक का क्रीम ख़राब ना कर दे, इसीलिए मैंने इसको ऊपर में ही सारे जो छोटे छोटे बॉल्स थे मैंने ऊपर में प्लेस कर दिया। और मेरा केक बोर्ड भी बहुत बड़ा नहीं था, वरना मैं छोटी सी रंगोली निकालने का सोच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि ग्रास नोज़ल से मैं इस तरह से हर एक ग्रास निकाल लेती हूँ। कई सारे वीडियोस में मैंने देखे फॉन्डन के बांसुरी वगैरह बना रहे, बट आई डोंट थिंक सो कोई उसको खाता है। तो ये चॉकलेट का जो मेरे पास स्टिक था मैंने इसको प्लेस कर दिया। तो देखिए वेट भी 700। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो।